जिस चीज में भी श्रम करना पड़ता है, जितना ज्यादा श्रम करना पड़ता है उतने जल्दी थकान आ जाती, शक्ति खत्म हो जाती और उल्टा होना शुरू हो जाता है। मुट्ठी बांधी जितने जोर से उतने ही जल्दी मुट्ठी खुल जाएगी। मुट्ठी खुली रखी जा सकती है 24 घंटे, लेकिन बांध के नहीं रखी जा सकती है। जिस काम में श्रम पड़ता है उस काम को आप जीवन नहीं बना सकते, कभी सहज नहीं हो सकता वो काम। श्रम पड़ेगा, फिर विश्राम का वक्त आएगा ही। इसलिए जितना सधा हुआ संत होता है उतना ही खतरनाक आदमी होता है, क्योंकि उसका विश्राम का वक्त आएगा। 24 घंटे में घंटे भर को उसे शिथिल होना पड़ेगा, उसी बीच दुनिया भर के पाप उसके भीतर खड़े हो जाएंगे, नरक सामने आ जाएगा। तो उसने बिल्कुल ही अपने को सांस सांस रोक लिया और कहा कि अब कसम खाता हूं कि इन कपड़ों की बात ही नहीं उठानी। लेकिन आप सोच लें उसकी हालत, अगर आप थोड़े बहुत भी धार्मिक आदमी होंगे तो आपको अपने अनुभव से भी पता चल सकता है कि उसकी क्या हालत हुई होगी। अगर आपने कसम खाई हो, व्रत लिए हो, संकल्प साधे हो, तो आपको भली भांति पता होगा कि भीतर क्या हालत हो जाती है। भीतर गया, उसके माथे से पसीना चू रहा है, इतना श्रम पड़ रहा है। मित्र डरा हुआ है उसके पसीने को देखकर कि वो उसकी सब नसें खिंची हुई हैं। वो बोल रहा है एक एक शब्द कि मेरे मित्र हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। और एक क्षण को वो रुका, जैसे भीतर से कोई जोर का धक्का आया हो और सब बह गया, बाढ़ आ गई और सब बह गया। और उसने कह के रह गए कपड़े की बात, तो मैंने कसम खा ली है कि कपड़े की बात ही नहीं करनी। ये जो इस आदमी के साथ हुआ वो पूरी मनुष्य जाति के साथ सेक्स के संबंध में हो गया है। सेक्स को ऑब्सेशन बना दिया, सेक्स को रोग बना दिया, घाव बना दिया और सब विषाक्त कर दिया, सब विषाक्त कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को समझाया जा रहा कि सेक्स पाप है, लड़कियों को समझाया जा रहा, लड़कों को समझाया जा रहा कि सेक्स पाप है। फिर ये लड़की जवान होगी, ये लड़का जवान होगा, इनकी शादियां होंगी और सेक्स की दुनिया शुरू होगी और इन दोनों के भीतर ये भाव है कि ये पाप है। और फिर कहा जाएगा स्त्री को कि पति को परमात्मा मान। जो पाप में ले जा रहा उसको परमात्मा कैसे माना जा सकता? ये कैसे संभव है कि जो पाप में घसीट रहा है वो परमात्मा हो? और उस लड़के को कहा जाएगा, उस युवक को कहा जाएगा कि तेरी पत्नी है, तेरी साथनी है, तेरी संगी है। लेकिन जो नरक में ले जा रही, शास्त्रों में लिखा कि स्त्री नरक का द्वार है। ये नरक का द्वार, संगी और साथनी, ये मेरा आधा अंग, ये नरक की तरफ जाता हुआ आधा अंग मेरा, ये इसके साथ कौन सा सामंजस्य बन सकता है? सारे दुनिया का दाम्पत्य जीवन नष्ट किया है इस शिक्षा ने। और जब दंपति का जीवन नष्ट हो जाए तो प्रेम की कोई संभावना नहीं रही, क्योंकि जब पति और पत्नी प्रेम न कर सके एक दूसरे को, जो कि अत्यंत सहज और नैसर्गिक प्रेम है, तो फिर कौन और किसको प्रेम कर सकेगा? इस प्रेम को बढ़ाया जा सकता है कि पत्नी और पति का प्रेम इतना विकसित हो, इतना उदात्त हो, इतना ऊंचा बने कि धीरे धीरे बांध तोड़ दे और दूसरों तक फैल जाए। ये हो सकता है, लेकिन इसको समाप्त ही कर दिया जाए, तोड़ ही दिया जाए, विषाक्त कर दिया जाए तो फैलेगा क्या, बढ़ेगा क्या? रामानुज एक गांव में ठहरे थे और एक आदमी ने आके कहा कि मुझे परमात्मा को पाना है। तो उन्होंने कहा कि तूने कभी किसी को प्रेम किया है? उस आदमी ने कहा इस झंझट में मैं कभी पड़ा ही नहीं, प्रेम वगैरह की झंझट मैंने की, मुझे तो परमात्मा को खोजना है। रामानुज ने कहा तूने कभी झंझट ही नहीं की प्रेम की? उसने कहा मैं बिल्कुल सच कहता हूं आपसे। और बेचारा ठीक ही कह रहा था, क्योंकि धर्म की दुनिया में प्रेम एक डिस्क्वालिफिकेशन, एक अयोग्यता है। तो उसने सोचा कि अगर मैं कहूं किसी को प्रेम किया तो वो कहेंगे अभी प्रेम छोड़, ये राग वाग छोड़, अभी घर पहले इन सबको छोड़ के आ, तब इधर आना। तो उस बेचारे ने किया भी हो तो वो कहता गया कि मैंने नहीं किया, नहीं किया। ऐसा कौन आदमी होगा जिसने थोड़ा बहुत प्रेम नहीं किया हो? रामानुज ने तीसरी बार पूछा कि तू कुछ तो बता, थोड़ा बहुत भी, कभी भी किसी को? उसने कहा माफ करिए, आप क्यों बात वही बात पूछे चले जा रहे हैं? मैंने प्रेम की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, मुझे तो परमात्मा को खोजना है।
तो रामानुज ने कहा, मुझे क्षमा कर, तू कहीं और खोज, क्योंकि मेरा अनुभव यह है कि अगर तूने किसी को प्रेम किया हो तो उस प्रेम को फिर इतना बड़ा जरूर किया जा सकता है कि वो परमात्मा तक पहुंच जाए, लेकिन अगर तूने प्रेम ही नहीं किया तो तेरे पास कुछ है ही नहीं जिसको बड़ा किया जा सके। बीज ही नहीं है तेरे पास जो वृक्ष बन सके। तो तू जा कहीं और पूछ। और जब पति और पत्नी में प्रेम ना हो, जिस पत्नी ने अपने पति को प्रेम ना किया हो और जिस पति ने अपनी पत्नी को प्रेम ना किया हो, वे बेटों को, बच्चों को प्रेम कर सकते हैं तो आप गलती में हैं। पत्नी उसी मात्रा में बेटे को प्रेम करेगी जिस मात्रा में उसने अपने पति को प्रेम किया है, क्योंकि ये बेटा पति का ही फल है, उसका ही प्रतिफलन है, उसका ही रिफ्लेक्शन है। ये इस बेटे के प्रति जो प्रेम होने वाला है वो उतना ही होगा जितना उसने पति को चाहा और प्रेम किया हो। ये पति की ही मूर्ति है जो फिर नई होकर वापस लौट आई है। अगर पति के प्रति प्रेम नहीं है तो बेटे के प्रति प्रेम सच्चा कभी भी नहीं हो सकता। और अगर बेटे को प्रेम नहीं किया गया, पालना, पोसना और बड़ा कर देना प्रेम नहीं है, तो बेटा मां को कैसे प्रेम कर सकता है, बाप को कैसे प्रेम कर सकता है? वो जो यूनिट है जीवन का, परिवार, वो विषाक्त हो गया है सेक्स को दूषित कहने से, कंडेम करने से, निंदित करने से। और परिवार ही फैलकर पूरा जगत है, पूरा विश्व है। और फिर हम कहते हैं कि प्रेम बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। प्रेम कैसे दिखाई पड़ेगा? हालांकि हर आदमी कहता है कि मैं प्रेम करता हूं। मां कहती है, पत्नी कहती है, बाप कहता है, भाई कहता है, बहन कहती है, मित्र कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। सारी दुनिया में हर आदमी कहता है कि हम प्रेम करते हैं, और दुनिया में इकट्ठा देखो तो प्रेम कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता। इतने लोग अगर प्रेम करते हैं तो दुनिया में तो प्रेम की वर्षा हो जानी चाहिए थी, प्रेम के फूल ही फूल खिल जाने चाहिए थे, प्रेम के दिए ही दिए जल जाते। घर घर प्रेम का दिया होता तो दुनिया में इकट्ठी इतनी रोशनी होती प्रेम की। लेकिन वहां तो घृणा की रोशनी दिखाई पड़ती है, क्रोध की रोशनी दिखाई पड़ती है, युद्धों की रोशनी दिखाई पड़ती है। प्रेम का तो कोई पता नहीं चलता। झूठी है ये बात, और ये झूठ जब तक हम मानते चले जाएंगे तब तक सत्य की दिशा में खोज भी नहीं हो सकती। कोई किसी को प्रेम नहीं कर रहा है, और जब तक काम के निसर्ग को परिपूर्ण आत्मा से स्वीकृति नहीं मिलती तब तक कोई किसी को प्रेम कर भी नहीं सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि काम दिव्य है, डिवाइन है। सेक्स की शक्ति परमात्मा की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है। इसीलिए तो उससे ऊर्जा पैदा होती है और नया जीवन विकसित होता है। वही तो सबसे रहस्यपूर्ण शक्ति है, वही तो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस फोर्स है। उससे दुश्मनी छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि कभी आपके जीवन में प्रेम की वर्षा हो जाए, उससे दुश्मनी छोड़ दें, उसे आनंद से स्वीकार करें, उसकी पवित्रता को स्वीकार करें, उसकी धन्यता को स्वीकार करें और खोजें उसमें और गहरे, तो आप हैरान हो जाएंगे। जितनी पवित्रता से काम की स्वीकृति होगी उतना ही काम पवित्र होता चला जाता है, और जितनी अपवित्रता और पाप की दृष्टि से काम से विरोध होगा, काम उतना ही पापपूर्ण और कुरूप होता चला जाता है। जब कोई अपनी पत्नी के पास ऐसे जाए जैसे कोई मंदिर के पास जाता है, जब कोई पत्नी अपने पति के पास ऐसे जाए जिससे सच में कोई परमात्मा के पास जाता है, क्योंकि जब दो प्रेमी काम से निकट आते हैं, जब वे संभोग से गुजरते हैं, तब सच में ही वे परमात्मा के मंदिर के निकट से गुजर रहे हैं। वहीं परमात्मा काम कर रहा है उनकी उस निकटता में, वहीं परमात्मा की सृजन शक्ति काम कर रही है। और मेरी अपनी दृष्टि यह है कि मनुष्य को समाधि का, ध्यान का जो पहला अनुभव मिला हो कभी भी मनुष्य के इतिहास में, तो वो संभोग के क्षण में मिला है और कभी नहीं। संभोग के क्षण में ही पहली बार ये स्मरण आया है आदमी को कि इतने आनंद की वर्षा हो सकती है। और जिन्होंने सोचा, जिन्होंने मेडिटेट किया, जिन लोगों ने काम के संबंध पर और मैथुन पर चिंतन किया और ध्यान किया, उन्हें यह दिखाई पड़ा कि काम के क्षण में, मैथुन के क्षण में, संभोग के क्षण में मन विचारों से शून्य हो जाता है। एक क्षण को मन के सारे विचार रुक जाते हैं।
और वो विचारों का रुक जाना और वो मन का ठहर जाना ही आनंद की वर्षा का कारण होता है। तब उन्हें सीक्रेट मिल गया, राज मिल गया कि अगर मन को विचारों से मुक्त किया जा सके किसी और विधि से भी, तो भी इतना ही आनंद मिल सकता है। और तब समाधि और योग की सारी व्यवस्थाएं विकसित हुई, जिनमें ध्यान और सामायिक और मेडिटेशन और प्रेयर, इनकी सारी व्यवस्थाएं विकसित हुई। इन सब के मूल में संभोग का अनुभव है। और फिर मनुष्य को अनुभव हुआ कि बिना संभोग में जाए भी चित्त शून्य हो सकता है, और जो रस की अनुभूति संभोग में हुई थी वो बिना संभोग के भी बरस सकती है। फिर संभोग क्षणिक हो सकता है, क्योंकि शक्ति और ऊर्जा का वो निकास और बहाव है, लेकिन ध्यान सतत हो सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक युगल संभोग के क्षण में जिस आनंद को अनुभव करता है, एक योगी 24 घंटे उस आनंद को अनुभव करने लगता है। लेकिन इन दोनों आनंदों में बुनियादी विरोध नहीं है, और इसलिए जिन्होंने कहा कि विषयानंद और ब्रह्मानंद भाई भाई हैं, उन्होंने जरूर सत्य कहा है। वे सहोदर हैं, एक ही उदर से पैदा हुए हैं, एक ही अनुभव से विकसित हुए, उन्होंने निश्चित ही सत्य कहा है। तो पहला सूत्र आपसे कहना चाहता हूं, अगर चाहते हैं कि पता चले कि प्रेम तत्व क्या है, तो पहला सूत्र है काम की पवित्रता, दिव्यता, उसकी ईश्वरीय अनुभूति की स्वीकृति, उसको परम हृदय से, पूर्ण हृदय से अंगीकार। और आप हैरान हो जाएंगे, जितने परिपूर्ण हृदय से काम की स्वीकृति होगी, उतने ही आप काम से मुक्त होते चले जाएंगे। जितना अस्वीकार होता है, उतने ही हम बंधते हैं, जैसा वो फकीर कपड़ों से बंध गया। जितना स्वीकार होता है, उतने हम मुक्त होते हैं। अगर परिपूर्ण स्वीकार है, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी है जीवन का जो निसर्ग है उसकी, तो आप पाएंगे कि वो परिपूर्ण स्वीकृति को मैं आस्तिकता कहता हूं। वही आस्तिकता व्यक्ति को मुक्त करती है। नास्तिक में उनको कहता हूं जो जीवन के निसर्ग का अस्वीकार करते हैं, निषेध करते हैं। ये बुरा है, ये पाप है, ये विष है, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। जो छोड़ने की बातें कर रहे हैं वे ही नास्तिक हैं। जीवन जैसा है उसे स्वीकार करो और जियो उसकी परिपूर्णता में। वही परिपूर्णता रोज रोज सीढ़ियां सीढ़ियां ऊपर उठाती जाती, वही स्वीकृति मनुष्य को ऊपर ले जाती, और एक दिन उसके दर्शन होते हैं जिसका काम में पता भी नहीं चलता था। काम अगर कोयला था तो एक दिन हीरा भी प्रकट होता है प्रेम का। तो पहला सूत्र यह है। दूसरा सूत्र आपसे कहना चाहता हूं, और वो दूसरा सूत्र भी संस्कृति ने और आज तक की सभ्यता ने और धर्मों ने हमारे भीतर मजबूत किया है। दूसरा सूत्र भी स्मरणीय है, क्योंकि पहला सूत्र तो काम की ऊर्जा को प्रेम बना देगा, और दूसरा सूत्र द्वार की तरह रोके हुए है उस ऊर्जा को बहने से, वो बह नहीं पाएगी। वो दूसरा सूत्र है मनुष्य का ये भाव कि मैं हूं, ईगो, उसका अहंकार कि मैं हूं। बुरे लोग तो कहते ही हैं कि मैं हूं, अच्छे लोग और जोर से कहते हैं कि मैं हूं, और मुझे स्वर्ग जाना है और मोक्ष जाना है और मुझे ये करना है और मुझे वो करना है। लेकिन वो मैं खड़ा हुआ है वहां भीतर। और जिस आदमी का मैं जितना मजबूत है, उतना ही उस आदमी की सामर्थ्य दूसरे से संयुक्त हो जाने की कम हो जाती है। क्योंकि मैं एक दीवार है, एक घोषणा है कि मैं हूं। मैं की घोषणा कह देती है तुम हो, मैं हूं, दोनों के बीच फासला है। फिर मैं कितना ही प्रेम करूं और आपको अपनी छाती से लगा लूं, लेकिन फिर भी हम दो हैं। छातियां कितनी ही निकट आ जाएं, फिर भी बीच में फासला है। मैं हूं, तुम हो। इसलिए निकटतम अनुभव भी निकट नहीं ला पाते। शरीर पास बैठ जाते हैं, आदमी दूर दूर बने रह जाते हैं। जब तक भीतर मैं बैठा हुआ है, तब तक दूसरे का भाव नष्ट नहीं होता। शास्त्र ने कहीं एक अद्भुत वचन कहा है कि दी अदर इज हेल। वो जो दूसरा है वही नरक है।
लेकिन शास्त्र ने यह नहीं कहा कि वाई द अदर इज अदर, वो दूसरा दूसरा क्यों है। वो दूसरा दूसरा इसलिए है कि मैं हूं, और जब तक मैं हूं तब तक दुनिया में हर चीज दूसरी है, अन्य है, भिन्न है। और जब तक भिन्नता है तब तक प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता। प्रेम है एकात्म का अनुभव। प्रेम है इस बात का अनुभव कि गिर गई दीवार और दो ऊर्जाएं मिल गई और संयुक्त हो गई। प्रेम है इस बात का अनुभव कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की सारी दीवारें गिर गईं और प्राण संयुक्त हुए, मिले और एक हो गए। जब यही अनुभव एक व्यक्ति और समस्त के बीच फलित होता है तो उस अनुभव को मैं कहता हूं परमात्मा, और जब दो व्यक्तियों के बीच फलित होता है तो उसे मैं कहता हूं प्रेम। अगर मेरे और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच ये अनुभव फलित हो जाए कि हमारी दीवारें गिर जाएं, हम किसी भीतर के तल पर एक हो जाएं, एक संगीत, एक धारा, एक प्राण, तो ये अनुभव है प्रेम। और अगर ऐसा ही अनुभव मेरे और समस्त के बीच घटित हो जाए कि मैं विलीन हो जाऊं और सब और मैं एक हो जाऊं, तो ये अनुभव है परमात्मा। इसलिए मैं कहता हूं प्रेम है सीढ़ी और परमात्मा है उस यात्रा की अंतिम मंजिल। ये कैसे संभव है कि दूसरा मिट जाए? जब तक मैं न मिटूं तब तक दूसरा कैसे मिट सकता है? वो दूसरा पैदा किया है मेरे मैं की प्रतिध्वनि ने। जितने जोर से मैं चिल्लाता हूं कि मैं, उतने ही जोर से वो दूसरा पैदा हो जाता है। वो दूसरी प्रतिध्वनि है, उस तरफ इको हो रही मेरे मैं की। और ये अहंकार, ये ईगो द्वार पर दीवार बन के खड़ी है। और मैं है क्या? कभी सोचा आपने कि ये मैं है क्या? आपका हाथ है मैं, आपका पैर है, आपका मस्तिष्क है, आपका हृदय है, क्या है आपका मैं? अगर आप एक क्षण भी शांत होकर भीतर खोजने जाएंगे कि कहां है मैं, कौन सी चीज है मैं, तो आप एकदम हैरान रह जाएंगे। भीतर कोई मैं खोजे से मिलने को नहीं। जितना गहरा खोजेंगे उतना ही पाएंगे भीतर एक सन्नाटा और शून्य है। वहां कोई आई नहीं, वहां कोई मैं नहीं, वहां कोई ईगो नहीं। एक भिक्षु नागसेन को एक सम्राट मिलिंद ने निमंत्रण दिया था कि तुम आओ दरबार में। तो जो राजदूत गया था निमंत्रण देने, उसने नागसेन को कहा कि भिक्षु नागसेन, आपको बुलाया है सम्राट मिलिंद ने, मैं निमंत्रण देने आया हूं। तो नागसेन कहने लगा मैं चलूंगा जरूर, लेकिन एक बात विनय कर दूं, पहले ही कह दूं कि भिक्षु नागसेन जैसा कोई है नहीं। ये केवल एक नाम है, काम चलाऊ नाम है। आप कहते हैं तो मैं चलूंगा जरूर, लेकिन ऐसा कोई आदमी कहीं है नहीं। राजदूत ने जाके सम्राट को कह दिया कि बड़ा अजीब आदमी है वो कहने लगा कि मैं चलूंगा जरूर, लेकिन ध्यान रहे कि भिक्षु नागसेन जैसा कहीं कोई है नहीं, ये केवल एक काम चलाऊ नाम है। सम्राट ने कहा अजीब सी बात है, जब वो कहता है मैं चलूंगा, आएगा वो आया भी रथ पर बैठकर। सम्राट ने द्वार पर स्वागत किया और कहा भिक्षु नागसेन हम स्वागत करते हैं आपका। वो हंसने लगा, उसने कहा कि स्वागत स्वीकार करता हूं, लेकिन स्मरण रहे भिक्षु नागसेन जैसा कोई है नहीं। सम्राट कहने लगा बड़ी पहेली की बातें करते हैं आप। अगर आप नहीं हैं तो कौन है? कौन आया है यहां? कौन स्वीकार कर रहा है स्वागत? कौन दे रहा है उत्तर? नागसेन मुड़ा और उसने कहा कि देखते हैं सम्राट मिलिंद, ये रथ खड़ा है जिस पर मैं आया। सम्राट ने कहा ये रथ है। तो भिक्षु नागसेन पूछने लगा, घोड़ों को निकाल के अलग कर लिया जाए। घोड़े अलग कर लिए गए और उसने पूछा सम्राट से ये घोड़े रथ हैं? सम्राट ने कहा घोड़े कैसे रथ हो सकते हैं? घोड़े अलग कर दिए गए। सामने के डंडे जिनसे घोड़े बंधे थे खिंचवा लिए गए। उसने पूछा कि ये रथ हैं? सिर्फ दो डंडे कैसे रथ हो सकते हैं? डंडे अलग कर दिए गए। चाक निकलवा लिए और कहा ये रथ है? सम्राट ने कहा ये चाक है, ये रथ नहीं है। और एक एक अंग रथ का निकलता चला गया और एक एक अंग पर सम्राट को कहना पड़ा कि नहीं ये रथ नहीं है। फिर आखिर पीछे शून्य बच गया, वहां कुछ भी ना बचा। भिक्षु नागसेन पूछने लगा रथ कहां है अब? रथ कहां है अब? और जितनी चीजें मैंने निकाली तुमने कहा ये भी रथ नहीं, ये भी रथ नहीं, ये भी रथ नहीं, अब रथ कहां है? तो
सम्राट चौंक के खड़ा रह गया। रथ पीछे बचा भी नहीं था और जो चीजें निकल गई थी उनमें कोई रथ था भी नहीं। तो वो भिक्षु कहने लगा, समझे आप, रथ एक जोड़ था, रथ कुछ चीजों का संग्रह मात्र था। रथ का अपना होना नहीं है कोई, ईगो नहीं है कोई, रथ एक जोड़ है। आप खोजे कहां है आपका मैं, और आप पाएंगे कि अनंत शक्तियों के एक जोड़ है, मैं कहीं भी नहीं है। और एक एक अंग आप सोचते चले जाएं तो एक एक अंग समाप्त होता चला जाता है, फिर पीछे शून्य रह जाता है। उसी शून्य से प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि वो शून्य आप नहीं है, वो शून्य परमात्मा है। एक गांव में एक आदमी ने मछलियों की एक दुकान खोली थी, बड़ी दुकान थी, उस गांव में पहली दुकान थी। तो उसने एक बहुत खूबसूरत तख्ती बनवाई और उस पर लिखाया, फ्रेश फिश सोल्ड हियर, यहां ताजी मछलियां बेची जाती। पहले दिन दुकान खुली और एक आदमी आया और कहने लगा, फ्रेश फिश सोल्ड हियर, ताजी मछलियां, कहीं बासी मछलियां भी बेची जाती हैं? ताजी लिखने की क्या जरूरत? दुकानदार ने सोचा कि बात तो ठीक है, इससे और व्यर्थ बासे का भी ख्याल पैदा होता है। उसने फ्रेश अलग कर दिया, ताजा अलग कर दिया। तख्ती रह गई, फिश सोल्ड हियर, मछलियां बेची जाती हैं, मछलियां यहां बेची जाती। दूसरे दिन एक बूढ़ी औरत आई और उसने कहा कि मछलियां यहां बेची जाती हैं, सोल्ड हियर, कहीं और कहीं भी बेचते हो? उस आदमी ने कहा, यह हियर बिल्कुल फिजूल है। उसने तख्ती पर एक शब्द और अलग कर दिया, रह गया फिश सोल्ड। तीसरे दिन एक आदमी आया, वो कहने लगा, फिश सोल्ड, मछलियां बेची जाती हैं, मुफ्त भी देते हो क्या? आदमी ने कहा, ये सोल्ड भी बेकार। उस सोल्ड को भी अलग कर दिया। अब रह गई वहां तख्ती फिश। एक बुढ़ा आया और कहने लगा, फिश, अंधे को भी मील भर दूर से बात मिल जाती है, ये तख्ती काहे के लिए लटकाई हुई है यहां? फिश भी चली गई, खाली तख्ती रह गई वहां। और एक आदमी आया और उसने कहा, ये तख्ती किस लिए लगाई है, इससे दुकान पे आड़ पड़ती है। वो तख्ती भी चली गई, वहां कुछ भी नहीं रह गया। इलिमिनेशन होता गया, एक एक चीज हटती चली गई, पीछे जो शेष रह गया शून्य। उस शून्य से प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि उस शून्य में दूसरे के शून्य से मिलने की क्षमता है। सिर्फ शून्य ही शून्य से मिल सकता है और कोई नहीं। दो शून्य मिल सकते हैं, दो व्यक्ति नहीं, दो इंडिविजुअल नहीं मिल सकते, दो वैक्यूम, दो एम्प्टीनेस मिल सकते हैं, क्योंकि बाधा आप कोई भी नहीं, शून्य की कोई दीवार नहीं होती और हर चीज की दीवार होती है। तो दूसरी बात स्मरणीय है, व्यक्ति जब मिटता है नहीं रह जाता, पाता है कि हूं ही नहीं, जो है वो मैं नहीं हूं, जो है वो सब है। तब द्वार गिरता है, दीवार टूटती है और तब वो गंगा बहती है जो भीतर छिपी है और तैयार है। वो शून्य की प्रतीक्षा कर रही कि कोई शून्य हो जाए तो उससे बह उठूं। हम एक कुआं खोदते हैं, पानी भीतर है, पानी कहीं से लाना नहीं होता, लेकिन बीच में मिट्टी पत्थर पड़े हैं, उनको निकाल के बाहर कर देते हैं। करते क्या है हम? करते हैं हम एक शून्य बनाते हैं, एक खाली जगह बनाते हैं, एक एम्प्टीनेस बनाते हैं। कुआं खोदने का मतलब है खाली जगह बनाना, ताकि खाली जगह में जो भीतर छिपा हुआ पानी है वो प्रकट होने के लिए जगह पा जाए, स्पेस पा जाए। वो भीतर है, उसको जगह चाहिए प्रकट होने को, जगह नहीं मिल रही, भरा हुआ है कुआं मिट्टी पत्थर से। मिट्टी पत्थर हमने अलग कर दिए, वो पानी उबल के बाहर आ गया। आदमी के भीतर प्रेम भरा हुआ है, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए जहां वो प्रकट हो जाए। और हम भरे हुए हैं अपने मैं से। हर आदमी चिल्लाए चला जा रहा है मैं, और स्मरण रखें, जब तक आपकी आत्मा चिल्लाती है मैं, तब तक आप मिट्टी पत्थर से भरे हुए कुएं हैं। आपके कुएं में प्रेम के झरने नहीं फूटेंगे, नहीं फूट सकते। मैंने सुना है एक बहुत पुराना वृक्ष था, आकाश में सम्राट की तरह उसके हाथ फैले हुए थे।
उस पर फूल आते थे तो दूर दूर से पक्षी सुगंध लेने आते, उस पे फल लगते थे तो तितलियां उड़ती, उसकी छाया, उसके फैले हाथ, हवाओं में उसका वो खड़ा रूप आकाश में बड़ा सुंदर था। एक छोटा बच्चा उसकी छाया में रोज खेलने आता था। उस बड़े वृक्ष को उस छोटे बच्चे से प्रेम हो गया। बड़ों को छोटों से प्रेम हो सकता है अगर बड़ों को पता ना हो कि हम बड़े हैं। वृक्ष को कोई पता नहीं था कि मैं बड़ा हूं। ये पता सिर्फ आदमी को होता है, इसलिए उसका प्रेम हो गया। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों को प्रेम करने की कोशिश करता है। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों से संबंध जोड़ता है। प्रेम के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं, जो आ जाए उसी से संबंध जुड़ जाता है। वो एक छोटा सा बच्चा खेलता आता था उस वृक्ष के पास, उस वृक्ष का उससे प्रेम हो गया। लेकिन वृक्ष की शाखाएं ऊपर थी, बच्चा छोटा था, तो वृक्ष अपनी शाखाएं उसके लिए नीचे झुका था ताकि वो फल तोड़ सके, फूल तोड़ सके। प्रेम हमेशा झुकने को राजी है, अहंकार कभी भी झुकने को राजी नहीं। अहंकार के पास जाएंगे तो अहंकार के हाथ और ऊपर उठ जाएंगे ताकि आप उन्हें छू ना सके, क्योंकि जिसे छू लिया जाए वो छोटा आदमी है। जिसे न छुआ जा सके, दूर सिंहासन पर दिल्ली में हो, वो आदमी बड़ा आदमी है। वो वृक्ष के शाखाएं नीचे झुकाती जब वो बच्चा खेलता हुआ आता, और जब बच्चा उसके फूल तोड़ लेता तो वृक्ष बहुत खुश होता, उसके प्राण आनंद से भर जाते। प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तब खुश हो जाता है, अहंकार जब भी कुछ ले पाता है तभी खुश होता है। फिर वो बच्चा बड़ा होने लगा। वो कभी उसकी छाया में सोता, कभी उसके फल खाता, कभी उसके फूलों का ताज बना के पहनता और जंगल का सम्राट हो जाता है। प्रेम के फूल जिसके पास भी बरसते हैं वही सम्राट हो जाता है, और जहां भी अहंकार गिरता है वहीं सब अंधकार हो जाता है, आदमी दीन और दरिद्र हो जाता है। वो लड़का फूलों का ताज पहनता और नाचता, और वृक्ष बहुत खुश होता, उसके प्राण आनंद से भर जाते, हवाएं सनसनाती और वो गीत गाता है। फिर लड़का और बड़ा हुआ, वो वृक्ष के ऊपर भी चढ़ने लगा, वो उसकी शाखाओं से झूलने भी लगा, वो उसकी शाखाओं पर विश्राम भी करता, और वृक्ष बहुत आनंदित होता। प्रेम आनंदित होता है जब प्रेम किसी के लिए छाया बन जाता है। अहंकार आनंदित होता है जब किसी की छाया छीन लेता है। लेकिन लड़का बड़ा होता चला गया, दिन बढ़ते चले गए। जब लड़का बड़ा हो गया तो उसे और दूसरे काम भी दुनिया में आ गए, महत्वाकांक्षाएं आ गईं, उसे परीक्षाएं पास करनी थी, उसे मित्रों को जीतना था। वो फिर कभी कभी आता, कभी नहीं भी आता, लेकिन वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करता कि वो आए, वो आए। उसके सारे प्राण पुकारते कि आओ आओ। प्रेम निरंतर प्रतीक्षा करता है कि आओ आओ। प्रेम एक प्रतीक्षा है, एक अवेटिंग है। लेकिन वो कभी आता, कभी नहीं आता, तो वृक्ष उदास हो जाता है। प्रेम की एक ही उदासी है, जब वो बांट नहीं पाता तो उदास हो जाता है, जब वो दे नहीं पाता तो उदास हो जाता है। और प्रेम की एक ही धन्यता है कि जब वो बांट देता है, लुटा देता है, तो आनंदित हो जाता है। फिर लड़का और बड़ा होता चला गया, और वृक्ष के पास आने के दिन कम होते चले गए। जो आदमी जितना बड़ा होता चला जाता है, महत्वाकांक्षा के जगत में प्रेम के निकट आने की सुविधा उतनी ही कम होती चली जाती है। उस लड़के की एम्बिशन, महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी। कहां वृक्ष, कहां जाना। फिर एक दिन वहां से निकलता था तो वृक्ष ने उसे कहा, सुनो। हवाओं में उसकी आवाज गूंजी कि सुनो, तुम आते नहीं, मैं प्रतीक्षा करता हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा, राह करता हूं, राह देखता हूं, बाट जोता हूं। उस लड़के ने कहा, क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं? मुझे रुपए चाहिए। हमेशा अहंकार पूछता है कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं। अहंकार मांगता है कि कुछ हो तो मैं आऊं, ना कुछ हो तो आने की कोई जरूरत नहीं। अहंकार एक प्रयोजन है, एक पर्पस है। प्रयोजन पूरा होता हो तो मैं आऊं, अगर कोई प्रयोजन ना हो तो आने की जरूरत क्या है। और प्रेम निष्प्रयोजन है, प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं। प्रेम अपने में ही अपना प्रयोजन है, वो बिल्कुल पर्पसलेस है।
वृक्ष तो चौंक गया। उसने कहा कि तुम तभी आओगे जब मैं कुछ तुम्हें दे सकूं। मैं तुम्हें सब दे सकता हूं, क्योंकि प्रेम कुछ भी रोकना नहीं चाहता। जो रोक ले वो प्रेम नहीं है। अहंकार रोकता है, प्रेम तो बेशर्त दे देता। लेकिन रुपए मेरे पास नहीं है। ये रुपए तो सिर्फ आदमी की इजाद है, वृक्षों ने ये बीमारी नहीं पाली है। उस वृक्ष ने कहा इसलिए तो हम इतने आनंदित होते हैं, इतने फूल खिलते हैं, इतने फल लगते हैं, इतनी बड़ी छाया होती है, हम इतना नाचते हैं आकाश में, हम इतने गीत गाते हैं, पक्षी हम पर आते हैं और संगीत का कलरव करते हैं, क्योंकि हमारे पास रुपए नहीं है। जिस दिन हमारे पास भी रुपए हो जाएंगे, हम भी आदमी जैसे दीनहीन मंदिरों में बैठ के सुनेंगे कि शांति कैसे पाई जाए, प्रेम कैसा पाया जाए। नहीं, हमारे पास रुपए नहीं है। तो उसने कहा फिर मैं क्या आऊं तुम्हारे पास, जहां रुपए हैं मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे रुपयों की जरूरत है। अहंकार रुपया मांगता है, क्योंकि रुपया शक्ति है, अहंकार शक्ति मांगता है। उस वृक्ष ने बहुत सोचा, फिर उसे ख्याल आया तो तुम एक काम करो, मेरे सारे फलों को तोड़ के ले जाओ और बेच दो तो शायद रुपए मिल जाएं। और उस लड़के को भी ख्याल आया, वो चढ़ा और उसने सारे फल तोड़ डाले, कच्चे भी गिरा डाले, शाखाएं भी टूटी, पत्ते भी टूटे। लेकिन वृक्ष बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। टूट के भी प्रेम आनंदित होता है। अहंकार पाके भी आनंदित नहीं होता, पाके भी दुखी होता है। और वो लड़के ने तो धन्यवाद भी नहीं दिया पीछे लौटकर, लेकिन उस वृक्ष को पता भी नहीं चला। उसे तो धन्यवाद मिल गया इसी में कि उसने उसके प्रेम को स्वीकार किया और उसके फलों को ले गया और बाजार में बेचा। लेकिन फिर वो बहुत दिनों तक नहीं आया। उसके पास रुपए थे और रुपयों से रुपए पैदा करने की वो कोशिश में लग गया था, वो भूल गया। वर्ष बीत गए और वृक्ष उदास है और उसके प्राणों में रस बह रहा है कि वो आए उसका प्रेमी और उसके रस को ले जाए, जैसे किसी मां के स्तन में दूध भरा हो और उसका बेटा खो गया हो और उसके सारे प्राण तड़प रहे हो कि उसका बेटा कहां है, जिसे वो खोजे, जो उसे हल्का कर दे, निर्भर कर दे। ऐसे वो वृक्ष के प्राण पीड़ित होने लगे कि वो आए आए आए। उसकी सारी आवाज यही गूंजने लगी कि आओ। बहुत दिनों बाद वो आया। वो लड़का तो प्रौढ़ हो गया था। वृक्ष ने उससे कहा कि आओ मेरे पास, मेरे आलिंगन में आओ। उसने कहा छोड़ो ये बकवास, ये बचपन की बातें हैं। अहंकार प्रेम को पागलपन समझता है, बचपन की बातें समझता है। उस वृक्ष ने कहा आओ मेरी डालियों से झूलो, नाचो। उसने कहा छोड़ो ये फिजूल की बातें, मुझे एक मकान बनाना है। मकान दे सकते हो तुम? वृक्ष ने कहा मकान? हम तो बिना मकान के ही रहते हैं। मकान में तो सिर्फ आदमी रहता है। दुनिया में और कोई मकान में नहीं रहता, सिर्फ आदमी रहता है। सो देखते हो आदमी की हालत, मकान में रहने वाले आदमी की हालत। उसके मकान जितने बड़े होते जाते हैं, आदमी उतना छोटा होता चला जाता है। हम तो बिना मकान के रहते हैं। लेकिन एक बात हो सकती है कि तुम मेरी शाखाओं को काट के ले जाओ तो शायद तुम मकान बना लो। और वो प्रौढ़ कुल्हाड़ी लेकर आ गया और उसने उस वृक्ष की शाखाएं काट डाली। वृक्ष एक ठूंठ रह गया नंगा, लेकिन वृक्ष बहुत आनंदित था। प्रेम सदा आनंदित है, चाहे उसके अंग भी कट जाएं, लेकिन कोई ले जाए, कोई ले जाए, कोई बांट ले, कोई सम्मिलित हो जाए, साझीदार हो जाए। और उस लड़के ने तो पीछे लौट के भी नहीं देखा, उसने मकान बना लिया। और वक्त गुजरता गया, वो ठूंठ रहा देखता, वो चिल्लाना चाहता, लेकिन अब उसके पास पत्ते भी नहीं थे, शाखाएं भी नहीं थी। हवाएं आती और वो बोल भी ना पाता, बुला भी ना पाता। लेकिन उसके प्राणों में तो एक ही गूंज थी कि आओ आओ। और बहुत दिन बीत गए, तब वो बूढ़ा आदमी हो गया था। वो बच्चा वो निकल रहा था पास से, वृक्ष के पास आके खड़ा हो गया। तो वृक्ष ने पूछा क्या कर सकता हूं और मैं तुम्हारे लिए, तुम बहुत दिनों बाद आए। उसने कहा तुम क्या कर सकोगे? मुझे दूर देश जाना है धन कमाने के लिए, मुझे एक नाव की जरूरत है। तो उसने कहा तुम मुझे और काट लो तो मेरे इस पीड़ से नाव बन जाएगी और मैं बहुत धन्य होऊंगा कि मैं तुम्हारी नाव बन सकूं, तुम्हें दूर देश ले जा सकूं। लेकिन तुम जल्दी लौट आना और सकुशल लौट आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और उसने आरे से उस वृक्ष को काट डाला। तब वो एक छोटा सा ठूंठ रह गया और वो दूर यात्रा पर निकल गया। और वो ठूंठ भी प्रतीक्षा करता रहा कि वो आए आए, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं देने को। शायद वो नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार वहीं आता है जहां कुछ पाने को है। अहंकार वहां नहीं जाता जहां कुछ पाने को नहीं।
मैं उस ठूंठ के पास एक रात मेहमान हुआ था, तो वो ठूंठ मुझसे बोला कि वो मेरा मित्र अब तक नहीं आया, और मुझे बड़ी पीड़ा होती, कहीं नाव डूब ना गई हो, कहीं वो भटक ना गया हो, कहीं किसी दूसरे किनारे पर विदेश में कहीं भूल ना गया हो, कहीं वो डूब ना गया हो, कहीं वो समाप्त ना हो गया हो। एक खबर मुझे भर कोई ला दे, अब मैं मरने के करीब हूं, एक खबर भर आ जाए कि वो सक्सेसफुल है, फिर कोई बात नहीं, फिर सब ठीक है। अब तो मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, इसलिए बुलाऊं भी तो शायद वो नहीं आएगा, क्योंकि वो लेने की ही भाषा समझता है। अहंकार लेने की भाषा समझता है, प्रेम देने की भाषा है। इससे ज्यादा और कुछ मैं नहीं कहूंगा। जीवन एक ऐसा वृक्ष बन जाए और उस वृक्ष की शाखाएं अनंत तक फैल जाएं, सब उसकी छाया में हो और सब तक उसकी बाहें फैल जाए, तो पता चल सकता है कि प्रेम क्या है। प्रेम का कोई शास्त्र नहीं है, न कोई परिभाषा है, न प्रेम का कोई सिद्धांत है। तो मैं बहुत हैरानी में था कि क्या कहूंगा आपसे कि प्रेम क्या है, तो बताना मुश्किल है। आके बैठ सकता हूं, अगर मेरी आंखों में दिखाई पड़ जाए तो दिखाई पड़ सकता है, अगर मेरे हाथों में दिखाई पड़ जाए तो दिखाई पड़ सकता है। मैं कह सकता हूं ये है प्रेम, लेकिन प्रेम क्या है? अगर मेरी आंख में न दिखाई पड़े, मेरे हाथ में न दिखाई पड़े, तो शब्दों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ सकता है कि प्रेम क्या है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं, और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार। तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के एक और नए डीपर डाइव सेक्शन में। यह वीडियो ने मेरे दिल को बहुत ज्यादा छुआ है, स्पेशली वो पेड़ की कहानी। उसने मेरे को सच में बहुत ज्यादा एक सीख दी और साथ ही साथ एक इमोशनल भी कर दिया, क्योंकि हम सब इसको रिलेट कर पाते हैं हमारी करंट लाइफ में। कहीं ना कहीं हम सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था, या हम किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहां सामने वाले ने हमसे बहुत कुछ मांगा और हम उसे देते गए, और इन दी एंड आकर हम एक तरीके से खत्म, शब्द तो थोड़ा गलत रहेगा, लेकिन आप उसकी जो भाव मतलब वही समझे, तो एक तरीके से हमारे पास भी एंड में कुछ नहीं बचा। तो जब जाके हम सारे लोग एक नई तरफ अपना ध्यान, एक नए गोल की तरफ और इन सब की तरफ जरूर बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस कहानी से जरूर रिलेट कर पाते हैं, जरूर अपने आप को देख पाते हैं। और अगर हम उस कहानी के दूसरे पहलू में रहे हैं तो हमें इससे ज्यादा सीख कुछ नहीं मिल सकती कि असलियत में हमने किसी के साथ कितना गलत किया था, चाहे जाने या अनजाने में, लेकिन वहां गलती हुई थी। वहीं दूसरी ओर ईगो, जिसको अधिकतर सब लोग बोलते भी हैं कि लेट ईगो, अगर आप ईगो को निकाल देते हैं रिलेशनशिप में से, तो रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो जाती है, चाहे वो रिलेशनशिप कैसी भी हो। बाप बेटी के रिलेशनशिप के बीच में बहुत ज्यादा ईगो रहती है, बाप की अपनी ईगो रहती है, पिता की अपनी ईगो रहती है, बेटी की अपनी ईगो रहती है, और ना जाने हम इस ईगो के चक्कर में कितने सारे रिश्तों को वह नहीं बना पाते जो हम बनाना चाहते हैं। हम इस ईगो में पढ़कर, अपनी ईगो में, जहां हम अपने मैं का अस्तित्व मैं में पढ़कर, वहीं हमें ओशो ने समझाया कि असलियत में मैं कुछ है ही नहीं। मैं या आई, इट्स जस्ट एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स अराउंड अस। अगर हमारे आसपास हमारे शरीर के एलिमेंट्स का समूह, उसका जोड़ एक मैं बनता है। अगर हम उन सबको धीरे धीरे करके हटाते जाएंगे, जैसे उसकी कहानी में भी धीरे धीरे करके उस काट में से धीरे धीरे करके सारी चीज हटाई थी, तो कुछ नहीं बचा था। इस तरीके से सारी धीरे धीरे करके अगर सारी चीजें हमें से हट जाएंगी तो हमारा मैं भी खत्म हो जाए। लेकिन इस मैं में आकर हम लोग बहुत से रिश्ते बिगाड़ते हैं,
बहुत से रिश्तों को अच्छा बनाने चाहते हैं, लेकिन हमारी मैं उसे बनाने नहीं देती। ये बहुत सारे सवाल हमारे सामने खड़े हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके वो सवाल खत्म होंगे। अभी तक बहुत सारे सवाल सुलझ गए होंगे, और अगर नहीं सुलझे तो इस वीडियो को आगे तक जरूर देखें। हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा डीप डाइव कर सके इस ओशो के पर्सपेक्टिव में उतना ज़्यादा करेंगे। तो आगे का फॉर्मेट सेम उसी तरीके से रहेगा। इसके बाद पहले मेरा पीओवी आएगा, उसके बाद हम बाकी फिलोसोफर्स जिद्दू कृष्णमूर्ति जी, बाकी सारे फिलोसोफर्स ने इसके बारे में क्या बोला है हम उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम मॉडर्न स्टडीज में साइकोलॉजी या फिलोसॉफी के नज़रिए से आज के टाइम में हम इन चीज़ों को किस तरीके से देख सकते हैं उसको जानेंगे। और अंत में मैं इस बात को, तो चलिए चलते हैं हम शानदार डीपर डाइव सेक्शन में। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मेरे पीओवी से। प्रेम क्या है, ये सवाल हमारे सामने इस वीडियो में खड़ा हुआ। और अंत में ओशो ने भी है बोला कि इसको शब्दों से बताना मुश्किल नहीं, लेकिन अगर हम कोशिश करें, जितना हमने सीखा सब कुछ लुटा देना, अपनी हर चीज को समर्पित कर देना, जो मेरा है या तेरा है उसमें से यह मिटा के सब हमारा कर देना। जब प्रेम होता है जहाँ सब हमारा, जहाँ सब एक हो। लेकिन ये बात समझने वाली है कि अगर तुम जिससे प्रेम कर रहे हो वह मात्र लेने वाला है, तो वह तुमसे प्रेम नहीं मात्र सौदा कर रहा है। जैसे हमने कहानी में देखा, वो अपनी ईगो में भरा हुआ रहकर बस तुमसे चीजें मांग रहा है, तो क्या तुम कहोगे कि उसे प्रेम है? नहीं, वो मात्र सौदेबाज है। ये बात हमको समझनी होगी। लेकिन जैसे उस पेड़ को नहीं पता था कि बाद में भी वो इतनी बुरी तरह बदल जाएगा, उसी तरह जब हम किसी से प्रेम करते हैं या उसके बंधन में जाते हैं तो हम इतना दूर का नहीं सोचते। हम शुरू के कुछ क्षणों से, कुछ बातों से, कुछ स्पेशल चीजों से ही उसके प्यार में गिर जाते हैं, और इतना ज्यादा गिरते चले जाते हैं फिर, और गिरना ही मैं शब्द यूज करूंगा क्योंकि जो इस तरीके से प्यार करेगा उसमें प्यार का गिरना ही कहा जाएगा। ये उसमें भी कहानी भी बताती है। लेकिन सोचने की बात है कि क्या वो सच में प्रेम करता है या केवल एक सौदेबाज है। ये बात प्रेम की दृष्टि कभी नहीं बताएगी। और आज मैं जब ये बातें तुमसे बोल रहा हूँ, मुझे मेरे बचपन के दिन याद आते हैं जहाँ मैंने एक युवती के साथ जाने अनजाने में ये एक सौदा कर दिया था, जहाँ पहले प्रेम को सब समझा था, दुनिया की बातें और खुद की समझने वक्त के रहते रहते, और या कह लो मेरे अहंकार ने उस प्रेम को बचपने का नाम दे दिया था। मेरी ईगो इतनी बड़ी हो गई थी कि सब पीछे छूट गया, मैं आगे बढ़ गया और मेरे उस वृक्ष को वहीं खड़ा रहकर वहीं खड़ा छोड़ गया। लेकिन मेरा अहंकार कुछ सालों बाद टूटा, और मैं जब वापस गया तो वो वृक्ष वहां नहीं था। मैंने बहुत ढूंढा, मैंने जब वह दूर दूर तक ढूंढा तो मुझे दूर मेरा वृक्ष दिखा। मैंने पुकारा, उसने एक आवाज में मुझे पहचाना। ये मैं सिंबॉलिक बता रहा हूं, ये मेरा वर्जन है वृक्ष की कहानी का। शायद इससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे को तो मिला। मेरी एक आवाज में वृक्ष का मेरे को पहचानना यह दर्शाता है कि
वृक्ष को भी मेरे से बहुत प्रेम था, या ये कह लो कि उस वक्त कुछ तो था। उसे प्रेम कहोगे, लगाव कहोगे, ये सोचने वाली बात है और ये सवालजनक बात हो जाएगी, लेकिन कुछ तो था, इतना हम समझ पाते। मैं उसके सामने रोया, माफी मांगी, लेकिन वो पीछे ना मुड़ा। अब उसे और बड़ा वृक्ष बनना था। शायद कोई और था उसके साथ खेलने। ये आजकल का मॉडर्न प्रैक्टिकल प्रेम कुछ ऐसा ही है। ये कहानी कुछ ऐसी है जिससे हम सब अभी ना कभी जरूर रिलेट करेंगे। जिन्होंने अभी कर लिया उन्होंने कर लिया, जिन्होंने नहीं करा वो आगे जरूर करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या इसको गलत बोला जा सकता है? और इसमें गलती किसकी निकालोगे, उस वृक्ष की या मेरी? इसको अगर ओशो के पर्सपेक्टिव से सोचो और बस इसी कॉन्टेक्स्ट में सोचो। ओशो ने बहुत सारी बातें बोल दी। इसी चैनल पर एक वीडियो और है, 2 वीडियो है इनफैक्ट, ऑफ लव, प्रेम, ट्रू लव के ऊपर। आप उन तीनों को मिला के सुनोगे तो एक बहुत एक नया पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर इसी वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ओशो ने बोला कि प्रेम पेशेंस है, इंतजार है। तो इस हिसाब से तो वृक्ष की गलती हुई कि उसने इंतजार नहीं करा। लेकिन दूसरी तरफ ओशो ने बोला कि जो मांगता है और जो प्रेम को बचपना समझता है वह उसका इंकार है। तो इस हिसाब से गलती मेरी हुई। क्या इसमें सच में किसी की गलती निकाली जा सकती है जब हम इस पूरी बात को सोचते हैं और ध्यान लगाते हैं? मेरे को लगता है नहीं, क्योंकि ये वो प्रेम है ही नहीं जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं। ये है मालकियत, अपना हक जताना। तो ये प्रेम नहीं, वो हुआ। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो इस पर्टिकुलर मोह और प्रेम के अंतर, तो इसी चैनल पर वीडियो है, उसका थंबनेल है लव करके, बस आप उसको जरूर जाके देखिए। इसी एक टॉपिक के आसपास चलती है। वापस आते हैं इस वीडियो पे। तो एक बात सोचने वाली है कि तो क्या फिर किसी को प्रेम नहीं मिलता? क्योंकि सबको कोई ना कोई छोड़कर जाता है, गया है या शायद जाने वाला है। नहीं, अगर हम इस बात को ध्यान से देखें तो आज भी प्रेम मिलेगा, आज भी देने वाला ईगोलेस प्रेम मिलेगा, मिलता है। लेकिन बात है उसे देखने की, इंतजार करने की और खुद को अलाउ करने की कि हम उसे महसूस कर सकें। होता ये है, हम सबके साथ होता है, कहीं ना कहीं जरूर हुआ होगा कि जब हम एक ऐसे गलत रिलेशनशिप में चले जाते हैं जो इवेंचुअली बाद में आके गलत हमें पता चलती है। शुरू में तो सबको अच्छा लगती है, उसके बाद हम खुद को अनअवेलेबल कर देते हैं प्रेम से। हम बाकी सब चीजों में फोकस हो जाते हैं जो होना भी चाहिए, क्योंकि हमको समझ में आती है कि फिर इन सब चीजों से घर चलेगा, जिंदगी चलेगी। उस चीज से वो नहीं चल रही थी और मेरा ध्यान कहीं और था। लेकिन हम फिर उसमें इतना ज्यादा अपने आप को लीन कर देते हैं, अपने आप को इतना ज्यादा एडजस्टेबल नहीं बनाते। हम फिर अपने आप को प्यार के लिए हम उसकी नेगेटिव टाइप भी देखते हैं। खुद के पुराने गमों को जहां अपने दूसरे की मालकियत करनी चाहिए थी, उसे प्रेम कहते हैं। हम उससे आगे बढ़ना होगा। खुद को समय देने से शायद चीजें सुधरेंगी, क्योंकि प्रेम वहीं आएगा जहां ठहरा होगा। यही ओशो ने बोला। अगर आप इस वीडियो को सुने तो ओशो ने 3 या 4 सूत्र मेन बोले। एक, काम का हमें नॉर्मलाइज करना होगा। अब उसके बारे में इसलिए नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि पिछली वीडियो में जो संभोग से पार्ट 1 है उसमें मैंने इसके बारे में बोला है
तो इसलिए मैं उस टॉपिक को यहाँ नहीं ले रहा। दूसरा क्वेश्चन ने बोला ईगो, हमें ईगो को दूर करना होगा। तीसरा सूत्र ना कहते उन्होंने बीच में बोला ठहराव, पेशेंस, इंतजार। अगर ये चीज नहीं है तो आप देखोगे कहीं भी प्रेम आएगा जरूर, मिलेगा जरूर, लेकिन वो टिकेगा नहीं। वह वही आधुनिक हमारा मॉडर्न वर्ल्ड प्रेम, मॉडर्न वर्ल्ड की कहानियां हो जाएंगी सारी, कि आता है कुछ दिन सब अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम शुरू होती। क्योंकि यह वो प्रेम है ही नहीं जिसकी बात या जिसकी चर्चा ओशो करते हैं, या कोई भी जो बड़े फिलोसोफर्स जिस प्रेम की चर्चा करते हैं और हमें जो बताते हैं, ये वो नहीं है, ये वो है ही नहीं। क्योंकि अगर ये वह होता तो इसका अंजाम ये नहीं होता जो हम आज अपने जीवन में देख रहे हैं। असलियत में ये तो अलग चीजें हैं जिसको हम आज लोग सब प्रेम कहते हैं, और जो हमें आजकल सब ये बॉलीवुड और इन सब चीजों ने, हॉलीवुड तो सारी पिक्चरों ने सिखा दिया है, वो मालकियत है, वो मोह है। असलियत में प्रेम वह होता है जिसको ओशो ने समझाया कि जहां हमें कुछ पाने की तलाश ना हो, जहां हम बस मात्र देने भर से खुश रहे। अंत में वृक्ष ने जब सब कुछ दे दिया था, जब वृक्ष के पास कुछ नहीं था, तो वृक्ष ने बोला कि मुझे नहीं चाहिए कि वो मेरे पास वापस आए, क्योंकि अगर वो वापस आएगा तो वह उदास हो जाएगा यह देख करके मैं उसे कुछ दे नहीं सकता। मैं चाहता हूं वो मेरे से दूर ही रहे, लेकिन बस सुखी रहे और खुश रहे। इससे पता चलता है कि जब तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो अगर वो तुमसे दूर भी जाना चाहेगा अपनी खुशी के लिए, तो तुम जाने दो। प्रेमानंद महाराज जी की भी एक कुछ टाइम पहले एक वीडियो में, ये बहुत वायरल हुई, आप शायद लोगों ने देखी नहीं देखी पता नहीं, उसमें एक लड़का बोलता है वो शादी के लड़की किसी और से शादी करना चाहता, तो उसमें वो भी यही बात बोलते हैं कि तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, खुश हो, सुखी हो, और जो तुमसे दूर जाना चाहता है उसको जाने दो। और अगर तुमने प्रेम करा है सच में तो तुम जाने भी दोगे। भाई इरफान साहब का वो डायलॉग, अब मैं बॉलीवुड को गलत बोल रहा हूँ इस चीज के लिए, ये डायलॉग तो देखो सही था कि सिद्ध होती तो बहाव में होती, मोहब्बत है तो इसलिए जाने दिया। ये इसी चीज को दर्शाता है। और अंत में मैं यही बोलूंगा कि केवल यह प्रेम नहीं है जो व्यक्ति को व्यक्ति से होता है, लड़के को लड़की से होता है, लड़की को लड़के से होता है, लड़के को लड़के से, लड़की को लड़की, जो भी कह दो, या केवल जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है। कई बार हर किसी का प्रेम अलग होता है, और यह बात बहुत गौर देने वाली है। वीर भगत सिंह का प्रेम देश था। जब इतनी छोटी उम्र में उन्होंने अपने आप को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया, तो वह क्या वो प्रेम नहीं था? इससे ज्यादा सच्चा प्रेम क्या हुआ? क्या आपने अपने आप को ही किसी और के लिए कुर्बान कर दिया, जिस तरीके से वृक्ष ने उस लड़के के लिए अपना आप कुर्बान कर दिया? इससे ज्यादा सच्चा प्रेम कुछ होगा ही नहीं। वहीं अब देखते हैं रतन टाटा जी, उनके बारे में आप सबने सुना होगा कि उनका प्यार था, फिर वो मिला नहीं किसी कारणवश, उसके बाद उन्होंने ना कभी शादी करी, ये तो पता नहीं प्यार करा नहीं करा, शादी तो नहीं करी, शायद मैं जितना समझता हूँ, जितना मैंने पढ़ा, शायद प्यार भी नहीं करा, क्योंकि फिर उनका प्यार बदल गया, उनका प्यार हो गया उनका काम। उन्होंने आज पैर खड़ा करके गए हैं श्री रतन टाटा जी। तो फिर क्या उनका इतना महान लोगों को फिर प्रेम नहीं मिला, या उन्होंने अनुभव नहीं किया? ये बात सोचने वाली है, क्योंकि जैसा ओशो ने बोला, बिना प्रेम के समाधि नहीं, तो उनका प्रेम सदैव उनके पास था,
लेकिन वो मालिकियत वाला नहीं, सच्चा प्रेम था। जितना मैं समझता हूँ शायद ओशो का प्रेम भी कुछ इसी, ओशो का प्रेम यही रहा होगा कि हमें जागरूक करना, जितना ज्यादा हो सके हमारी आंखें खोलना, या हम लोगों को अपनी शिक्षिकाएं बताना। शायद यही उनका प्रेम था। और हमें हमारा प्रेम ढूंढना नहीं है, यह मिलेगा। किसी को जीवन संगी के रूप में, किसी को देश के रूप में, किसी को मित्र के रूप में, किसी को माँ बाप के रूप में, या किसी को काम के भी रूप में मिलेगा। कोई पर्टिकुलर चीज के लिए शायद आपको इस पे धरती पर भेजा हो, हमको क्या पता। जीवन ने हमारे लिए क्या सोचा हुआ है हमको नहीं पता। और हमको यह बात जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करते हैं, उतनी जल्दी हम बाकी सारी चीजों से मुक्त हो पाते। जैसा ओशो ने बोला, जो कुछ युवा को प्रेम में मिलता है वो आनंद असल योगी को हमेशा रहता है। यह बात सोचने वाली है। और यही बात है, अगर हम यही बात को समझते हैं तो हम अपने आप को उस प्रेम के कॉन्सेप्ट से दूर कर पाएंगे जो हमने गलत जाना है, जो हमने गलत समझा है, और जिसमें हम ना जाने किन किन चीजों में फंसा के रखा है। जिन चीजों में हम फंसे हुए हैं वो प्रेम ही नहीं है। जब हम इस तरीके से चीजों को देखते हैं तो हम समझेंगे कि असलियत में प्रेम क्या है, असलियत में प्यार करना क्या है, असलियत में उसको निभाना क्या है, और असलियत में उसके साथ रहना क्या है। मेरी वृक्ष वाली कहानी मॉडर्न वर्ल्ड के प्रेम को बताती है, मॉडर्न वर्ल्ड के प्यार को समझाती है, असलियत में आजकल क्या होता है। अगर आप उसमें किसी की गलती निकाल पाए या उसमें अपना पर्सपेक्टिव दे पाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर देना। देखते हैं अदर फिलोसोफर्स और अदर टीचर्स ने इस बारे में क्या बोला है। ओशो इस मैसेज में अकेले नहीं है, ये बात हमें इन सबकी थिंकिंग से पता चलती है। सबसे पहले जे कृष्णमूर्ति बोलते हैं, द मोमेंट यू हैव इन योर हार्ट दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग कॉल्ड लव and feel the depth, the delight, the ecstasy of it, you will discover that for you the world is transformed. उन्होंने प्यार को कुछ करना, कुछ देना भी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि जब आप प्यार करते हो आप you become something, आप वह बन जाते हैं। कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि केवल प्रेम मात्र से या किसी से प्यार होने से या प्यार का बहाव आने से ना कि आपके रिश्ते बदलते हैं, आपका पूरा जीवन का पर्सपेक्टिव, पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन उन्होंने यही बोला जो ओशो बोलते हैं कि वह प्यार वह होना चाहिए जिसकी वह चर्चा करते हैं, जिसमें ईगो ना हो, जो पेशेंस के साथ ग्रो हुआ हो। ये उसी प्यार की चर्चा करते हुए बोलते हैं। वहीं रूमी बोलते हैं, योर टास्क इज नॉट टू सीक फॉर लव बट मेयरली टू सीक एंड फाइंड ऑल द बैरियर्स विद इन योर सेल्फ दैट यू हैव बिल्ट अगेंस्ट इट। यह कोट प्यार को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। इसी बात की चर्चा पहले भी हम इस वीडियो में कर चुके हैं। यही बात की चर्चा ओशो ने भी करी, यही बात की चर्चा मैंने भी अभी अपने पीओवी में करी थी कि हमें प्यार ढूंढने से नहीं मिलेगा, वह हमेशा हमारे आसपास है, वह हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जरूर मिल रहा है। लेकिन हमारे ईगो, हमारा डर, हमारा पास्ट के बांधे हुए हमारे दिमाग के ट्रॉमास और वो सारी चीजें, ये हैं रियल बैरियर्स, ना कि प्यार। रूमी हमको यही संदेश देते हैं कि हमें
प्यार और प्रेम को चेज नहीं करना है, हमको अपने अंदर की दीवारों को डिसॉल्व करना है। और जितनी जल्दी हम ये कर पाएंगे उतनी ही जल्दी हम उस ट्रू लव को अचीव कर पाएंगे। वहीं आज के लास्ट फिलोसोफर थिक नहाट हनहा, ये जैन बुद्धिस्ट है, ये बोलते हैं यू मस्ट लव इन सच अ वे दैट द पर्सन यू लव फील्स फ्री। ये मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से ही बहुत जरूरी है। इन्होंने बोला कि आप जिससे प्रेम करें वह बंधा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए, ना कि कंट्रोल्ड, ना आप उसे किसी तरीके से फिट करना चाहते हो। आप किसी से प्यार करो तो फुल्ली देमसेल्फ से करो, ना कि उनकी किसी वर्जन से जो आप उनको बनाना चाहते हो। उन्होंने इसको इंटर बीइंग टर्म दिया। इसका मतलब है कि द रिकॉग्निशन दैट योर हैप्पीनेस एंड देयर हैप्पीनेस आर डीपली इंटरकनेक्टेड बट आर नॉट डिपेंडेंट। आप दोनों खुश तो हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा ही महसूस करते हैं, कनेक्टेड भी महसूस करते हैं, लेकिन खुशी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। यही बात आज के यहाँ की भी बहुत सारे फिलोसोफर्स ने हमको बताई है कि अगर आपकी खुशी आपके पार्टनर पर डिपेंड करेगी तो आप कुछ ना कुछ मांगने की तलाश में रहोगे, वहीं फिर ईगो आ जाती। लेकिन आप अगर इसको दूर कर पाओ और इससे अलग रह पाओ तो हम उस प्यार तक पहुंचेंगे जिसकी ये सब लोग चर्चा करते हैं। स्टडीज को अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि साइंस और स्ट्रक्चर लव के आसपास जो बातें करता है वो ओशो, रूमी और कृष्णमूर्ति से बिल्कुल एक ही है। सबसे पहले हम अटैचमेंट थ्योरी के बारे में देखेंगे। तो इसमें ये अटैचमेंट थ्योरी बताती है कि जब प्यार एंशियस, कुछ मांगने के लिए नीडी या कंट्रोल से किया जाता है तो एक टॉक्सिक साइकिल में फंस जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग, पावर स्ट्रगल्स और फियर ऑफ अबैंडनमेंट। यानी जब हम प्यार इन सब चीजों के माध्यम से और इन सब चीजों के बीच से करते हैं तो उसका अंजाम यही होता है जो हम आज के टाइम में देखते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर पावर स्ट्रगल के किसकी बात ज्यादा चलेगी, किसकी बात नहीं चलेगी, और एंड में जिसको डर होता है दूसरे के जाने का वो उसकी बात मान लेता है, क्योंकि वह डर में उसकी सारी बातें मानता चला जाता है। जबकि लव सिक्योर होना चाहिए, उसमें वेट होना चाहिए, उसमें एक दूसरे की बातें सुनने के लिए, बोलने के लिए स्पेस होना चाहिए। अगर आप सच्ची में लव को डिफाइन करने की कोशिश करो या कुछ सोचो तो वो कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो एक मैजिकल चीज साउंड करती है। ये थ्योरी बोलती है कि ट्रस्ट ग्रोज, और जब दोनों पार्टनर सेम फील करते हैं जब रिलेशनशिप ग्रो कर पाती है। वहीं एक हार्वर्ड स्टडी 2018 में कंक्लूड करी गई जो एक कपल्स के ऊपर करी गई थी डिकेड्स में। तो ये बोलती है कि जितनी भी ज्यादा सक्सेसफुल या मोस्ट सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स जो रही हैं वो किसी पैशन, लुक या कंपैटिबिलिटी जो हम आज ढूंढते हैं उस पर डिफाइन नहीं थी। वो सब डिफाइन थी एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही रेयर क्वालिटी, पेशेंस, स्पेशली ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। जब लड़ाई हो जाती है या कुछ मनमुटाव हो जाते हैं तो एक्शन लेने के बजाय, इंस्टेंट डिसीजन लेने के बजाय, इंस्टेंट कुछ बोलने या करने के बजाय अगर हम उसको समय दें, वहां हम ठहराव लाएं, तो ये मैं नहीं बोला, ये स्टडी नहीं बोला है कि 80 to 70% कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं जब हम उसको पेशेंस के साथ डील करते हैं। वहीं अगर हम एट द मोमेंट एक्शन या कुछ बोल देते हैं तो यही बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इनफैक्ट 90% चीजें वहां बिगड़ने लग जाती हैं। ये बोलती है कि रिलेशनशिप
ऐसी ऐसी चीजें सरवाइव कर जाती है जब आप उसको पेशेंस के साथ डील करते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम और बहुत ज्यादा अलग हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आप पेशेंस से डील ना करो तो बहुत छोटी छोटी चीज भी उस रिलेशनशिप को तोड़ने का कारण बन जाती है। वहीं ईस्टर परल एक वर्ल्ड नोन थेरेपिस्ट हैं, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं। ये बोलती है लव रेस्ट ऑन टू पिलर्स, सरेंडर एंड ऑटोनोमी। इन्होंने बोला है कि अपनी थेरेपी सेशंस और इन्होंने हर चीज में ये बोलने की संदेश दिया, प्यार कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि हम चीजों को कितना टॉलरेट कर सकते हैं और बदले में कितना दूसरे को दे सकते हैं, ना कि कुछ ले सके। ये बोलती है कि रियल लव किन्हीं दो चीजों का मिलना नहीं, फिजिकली या किसी भी तरीके से मर्जिंग नहीं है, वो है अबाउट गिविंग स्पेस और बार बार एक दूसरे के पास आने की चाह और बार बार एक दूसरे के साथ बैठने की वो तलब, वही एक प्यार को प्यार बनाता है। That's what love is. Not gripping, but growing together. Not losing yourself, but finding a rhythm between two souls. तो अंत में मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि हमारे मॉडर्न वर्ल्ड ने हमारे आसपास के प्यार और प्रेम के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा नेगेटिव कहूंगा मैं, नेगेटिव बना दिया है, बहुत ज्यादा वो बना दिया है जो कि असलियत में है नहीं। तो हमें इन टॉपिक को अनटीज्ड करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा असलियत में प्यार क्या है और असलियत में हमें उसकी तलाश क्यों है और असलियत में हम प्यार कैसे करते हैं। और ये सवाल हमेशा रहेगा कि प्रेम क्या है, प्रेम क्यों है, क्योंकि जिसे ये मालूम पड़ता है कि प्रेम क्या है, वह उसे बोलकर या किसी डेफिनेशन में बांधकर नहीं बता पाएगा, वो नहीं बता सकता। वही जिसे पता ही नहीं प्रेम क्या है, वो प्रेम की परिभाषा, डेफिनेशन की तलाश में इधर उधर घूमता रहेगा। यह बात बहुत सोचने वाली है और इस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। वो शो में रिमाइंड कराते हैं कि लेट लव हैपन, डोंट ट्राई टू मेक इट हैपन, लेट इट फ्लो। अगर आप प्यार में हो तो उसे स्पेस दो, सामने वाले को महसूस कराओ कि वो फ्री है, मांगना छोड़ के देना शुरू करो। कुछ तलब, कुछ एक्सपेक्टेशंस को साइड रखो, ठहराव लाओ, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और स्पेस लाओ। यही वो चीज अगर आप प्यार में हैं तो आप कर सकते हैं और यही वो आपकी रिलेशनशिप को सदाबहार बना सकती है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो वेट विद ग्रेस, उत्सुक मत हो जाओ, पागल मत हो जाओ, इम्पेशेंट मत हो जाओ। अगर आपने वेट का डिसीजन लिया है तो सबसे पहले तो आपको मॉडर्न वर्ल्ड के तरीके से सोचना होगा, ना कि बस इन फिलोसॉफिकल टॉक्स या जिस तरीके से फिलोसोफर्स प्यार को दर्शाते हैं, क्योंकि इनका प्यार वो प्यार नहीं है जो आप और मैं सोचते हैं। सबसे पहले ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सारी बातें टू द पॉइंट है, किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी को कुछ नहीं हो, लेकिन किसी का यही एक पॉइंट हिला हुआ है और यही पॉइंट में वो गड़बड़ है, तो फिर सारी बातें, सब बातें व्यर्थ हो जाती हैं। ये फिर घूम फिर के आपको वहीं ला खड़ा करेंगे जहां आप है। तो अगर किसी का इंतजार कर रहे हो तो पहले सोचो क्या सच्ची वो इंतजार के काबिल है, क्या सच्ची वो आपका इंतजार डिजर्व भी करता है। जैसे मैंने मेरी वाली वृक्ष की कहानी सुनाई, उसमें सामने वाले ने इंतजार नहीं करा,
लेकिन हम उसको पूरी तरह गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले जो गया था वो अहंकार में गया था, यानी मैं। तो पहले सोचो, क्या वो सच्ची इंतजार के काबिल है? और अगर है और आप चाहते हो आप इंतजार करो, तो उसको एक टेस्ट की तरह या एक ऐसी जर्नी की तरह जहां आप रिजल्ट की कामना कर रहे हैं उसकी तरह मत सोचो, तो फिर कुछ होगा नहीं, फिर घूम फिर के बाद वहीं आ जाएंगे। और अगर आप हील कर रहे हो अपने आप को, आप एक हीलिंग प्रोसेस में, हीलिंग जर्नी में हो, जिससे आपने प्यार करा था वो जा चुका है, या उसने आपको छोड़ दिया, वो बिना बताए किसी भी रीजन से वो चला गया, तो आप इस हीलिंग को हरी मत बना दो। यहाँ कॉन्सेप्ट आता है लेट लाइफ बी लाइफ, लेट लाइफ फ्लो। क्योंकि हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप जितना ज्यादा कोशिश करोगे उतना ज्यादा उससे दूर होते चले जाओगे। क्योंकि हीलिंग कुछ डिमांड नहीं करता आपसे करने, वो बस आपसे डिमांड करता है आपको आप रहने की, मैं को मैं रहने की, जो मैं हूं असलियत में मुझे वो महसूस करने की। अगर मैं वो करता जाऊंगा और हीलिंग को एज अ प्रोसेस छोड़कर एक ऐसी जर्नी जो सदाबहार मेरे साथ रहेगी उसको इस तरीके से देखूंगा, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कब मैं मेरी ट्रॉमा से और इन सब चीजों से बाहर आ गया। हीलिंग को हमें इस तरीके से नहीं देखना है कि आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, टाइमलाइन में फिक्स नहीं करना है। क्योंकि जहां टाइमलाइन में फिक्स करेंगे फिर वहां एक्सपेक्टेशन आएगी, फिर उतने दिनों बाद अगर नहीं होगा तो जो हमने इतने दिनों में बहुत कुछ सही भी करा था वो बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम निराश हो गए, हमारी एक्सपेक्टेशन टूट गई। और जब एक्सपेक्टेशन टूटती है तो फिर हमको वापस शुरू से सारी चीजें स्टार्ट करनी पड़ती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस वीडियो का। पेशेंस प्यार करते टाइम भी, किसी का इंतजार करते टाइम भी, और उसके जाने के बाद भी पेशेंस तो आपके साथ आपको हमेशा रखना ही है। क्योंकि ये ठहराव ही है जो आपके जीवन को जीवन बनाएगा, जो हमारे जीवन को जीवन बनाने में मदद करेगा। तो पेशेंस और ठहराव हमें लाना बहुत जरूरी है। और अंत में मैं बस इस वीडियो को यहीं एंड करने का अपनी आखिरी बात से बोलना चाहूंगा कि बिकॉज द वन हु लव्स वेट्स विदाउट आस्किंग व्हाई, ये हम सब ने सुना। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में हमको पहले ये क्लियर होना चाहिए हम किसके लिए वेट कर रहे हैं और क्या वो सच्ची में वेट डिजर्व करता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल थिंकिंग से और क्रिटिकल एनालाइज करोगे ना, आपको पता चल जाएगा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जो चाहिए, आपको जिसकी चीज की वो है, अगर आपको सामने वाले में दिख रही है और आपको पता है कि भाई प्योर है, क्लियर है, तो आप वेट करोगे जब आप इस वाई को हटा दो। लेकिन अगर आप डाउटफुल हो सामने वाले की चीजों के लिए लेकर और आपको क्लियरली कुछ रेड अलर्ट्स दिख रहे हैं, तो आपको ठहरना होगा, आपको सोचना होगा। तो धन्यवाद जिसने ये वीडियो यहाँ तक सुनी। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इस वीडियो से क्या सीखा और क्या आप अपने जीवन में इससे नया अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मेरी दिल से तमन्ना है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा सुनो, क्योंकि इसमें सच्ची में बहुत सारी बातें मैंने अपनी खुद की स्क्रिप्ट में बहुत मेहनत करी है और ये सच्ची में आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मेरे लिए भी हेल्पफुल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हम और क्या बेहतर और क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे आपका अनुभव और बेहतर हो और आपको अच्छा लगे। जिसको यह वीडियो पसंद है प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि
ये वीडियो मॉडर्न वर्ल्ड से रिलेटेड है। सबको कहीं ना कहीं इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है, पढ़ रहे हैं बहुत सारे हमारे जैसे उम्र के लोग इन सब चीजों से ही गुजर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो जितना ज्यादा शेयर होगी उतना ज्यादा लोगों का फायदा होगा, उतना ही ज्यादा ही मैसेज औरों तक पहुंच पाएगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई वीडियो के, एक और नई डीपर डाइव सेक्शन। धन्यवाद।